कहते हैं कि जब रावण श्री राम के बाणों से आहत होकर युद्ध भूमि में अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था, तो श्री राम ने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि जाओ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी से सीख ले लो। इस धरती पर वर्तमान में इससे बड़ा ज्ञानी नहीं है। इन्हें 4 वेद और 8 पुराण कंठस्थ हैं। लक्ष्मण घायल रावण के सिर के पास विनम्र होकर ज्ञान की याचना करते हैं। तो रावण कहता है कि प्रथम सीख कि ज्ञान अर्जन गुरु की शरण में होता है, तो कृपया तुम वैसा ही करो। लक्ष्मण रावण की बात सुनकर रावण के पैरों के पास बैठ जाते हैं हाथ जोड़कर। तब रावण कहता है कि तुम मुझसे कुछ पूछो, उसके पहले मैं श्री राम से कुछ पूछना चाहता हूँ। यह सुनकर श्री राम भी रावण के पैरों के पास विनम्र हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तब रावण कहता है कि हे राम, मैं तुमसे कुल में श्रेष्ठ, तुम क्षत्रिय मैं ब्राह्मण, तो मैं कुल में श्रेष्ठ हुआ। दूसरी बात, तुम्हारे ज्ञान का मुझे पता नहीं, पर मेरे जैसा सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी ब्रह्मांड में नहीं है। मुझे 4 वेद 8 पुराण कंठस्थ हैं। तीसरी बात, तुम भालू बंदर की सेना लेकर लड़ने आए थे और हमारी सेना ऐसी कि देवता भी डरें, ऐसे योद्धा जिन्होंने देवताओं को भी परास्त कर रखा है। मेरे बेटे मेघनाद को इंद्रजीत नाम पड़ा, क्योंकि उसने देवताओं के राजा इंद्र को हरा दिया था। खुद मैंने यमराज को बंदी बना रखा है। शिव को 10 बार अपना मस्तक काटकर भेंट कर चुका हूँ, अतः महादेव की असीम कृपा है मुझ पर। चौथी बात, तुम युद्ध लड़ने मेरी भूमि पर आए। किसी को उसके घर में जाकर हराना बड़ा मुश्किल कार्य है, पर तुमने सरलता से कर दिया। कुल मिलाकर मैं तुमसे कुल में श्रेष्ठ, धरती का श्रेष्ठ ज्ञानी, दुनिया का अजय सेना लेकर मैं लड़ा। इसके बावजूद हे राम, युद्ध में मैं हार गया। क्यों? श्री राम कहते हैं, हे रावण, तुम वाकई में सत्य बोल रहे हो। तुम सब में श्रेष्ठ हो, पर एक कारण था जो तुम्हारी सारी श्रेष्ठता पर भारी पड़ गया। तुम चरित्रवान नहीं हो। कहते हैं कि इसी कारण तुलसीदास जी ने सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा, और इसी सर्वश्रेष्ठ चरित्र का प्रभाव यह था कि एक साधारण मनुष्य राम बन जाता है, राम श्री राम बन जाते हैं, श्री राम पुरुषोत्तम राम बन जाते हैं, और पुरुषोत्तम राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाते हैं। चरित्र का इतना ज़्यादा महत्व है।